4 मई दीदी गई। 2021 में जो नारा अधूरा रह गया था, 2026 में उसी नारे ने बंगाल की सियासत पलट दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 20 धुआंधार रैलियां जंगल महल से सीमावर्ती इलाकों तक भगवा लहरा गया। बंगाल में इस बार योगी का डंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व प्लस घुसपैठ वाला एजेंडा इस बार हिट हो गया। जहां जहां योगी गए वहां वहां बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बंगाल चुनाव में सीएम योगी का इस बार भी फोकस जंगल महल प्लस उत्तर बंगाल प्लस सीमावर्ती इलाकों में था, जहां 2021 में असर था। बंगाल चुनाव के नतीजों के रुझान बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व और घुसपैठी एजेंडा हिट रहा, जिसको लेकर पिछले कई इलेक्शन में प्रयोग किया गया, पर सफलता 2026 में मिली है। 2021 में योगी का एजेंडा सिर्फ जंगल महल में चला था। शहरी बंगाल में ममता का करिश्मा भारी पड़ा था, लेकिन 2026 में संदेश खाली घुसपैठ, दुर्ग पूजा जैसे मुद्दों पर लगातार आक्रामक कैंपेन ने गेम बदल दिया। योगी की 20 रैलियों ने ग्राउंड तैयार किया और इस बार वोट में बदल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार फोकस बहरामपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, आसनसोल, बांकुड़ा की विधानसभा सीटों पर था, जहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती मतगणना के रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की बहरामपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। वर्तमान में भाजपा के सुब्रता मैत्रा कंचन आगे चल रही हैं। टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी मुकाबले में हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रुझानों के अनुसार कूच बिहार क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है, जिसमें बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिलने की खबरें आ रही हैं। विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण की सीटों पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। कूच बिहार उत्तर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। यहां बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी और आसपास के उत्तर बंगाल के क्षेत्रों में भाजपा आगे चल रही है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली है। जलपाईगुड़ी सीट पर भी कड़ी टक्कर के बीच रुझान आ रहे हैं, जहां भाजपा और टीएमसी के उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की आसनसोल दक्षिण सीट पर भाजपा की अग्निमित्रा पॉल आगे चल रही हैं, जबकि आसनसोल उत्तरी में भी भाजपा के कृष्णेंद्र मुखर्जी बढ़त बनाए हुए हैं। यह आसनसोल क्षेत्र में टीएमसी के खिलाफ भाजपा की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भाजपा के नीलांद्री शेखर दाना आगे तो तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर अनूप मंडल पीछे हैं। कुल मिलाकर 2021 के बाद 2026 में बंगाल में योगी का डंका बज रहा है। बता दें कि बीजेपी ने 2016 में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम की 40 सीटों पर प्रचार किया था, 1 सीट जीती थी। 2021 में योगी की रैलियों के बाद 16 सीटें जीती थी। मालदा और उत्तर बंगाल में योगी के दौरों ने बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती दी थी। 2 मई दीदी गई योगी का ये नारा खूब चला था, लेकिन नतीजा उल्टा रहा। टीएमसी 213 सीटें जीत गई। हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना जैसे शहरी इलाकों में योगी की बुलडोजर प्लस घुसपैठ वाली स्पीच का असर नहीं हुआ। वहां टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। जहां बीजेपी का पहले से बेस था, वहां हिंदुत्व घुसपैठ का मुद्दा हावी था। वहां योगी की रैली से सीटें बढ़ी, लेकिन जहां टीएमसी की ममता का पर्सनल करिश्मा भारी था, वहां योगी की रैली के बाद भी बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार तो बीजेपी के कमल ने बंगाल में कमाल कर दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर भाजपा पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।